तो बच्चों नेक्स्ट स्लाइड आपको दिख रही है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग बात करने वाले हैं अब हम लोग इंटीजर के बाद किस पे बात करने वाले हैं? इंटीजर के बाद बात करने वाले हैं हमारे चैप्टर में जो नाम है उसको बारे में, रैशनल नंबर। एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी रैशनल नंबर पर हम लोग चेक करने जा रहे हैं। ठीक है, रैशनल नंबर को चेक करने के लिए अभी जैसे हम लोग होल और इंटीजर के लिए एक थोड़ा सा जनरल फॉर्म देखे थे, फटाक से यहाँ पे भी हम फॉर रैशनल नंबर हम लोग कुछ देखेंगे। क्या देखेंगे? देखेंगे मैं कहना चाहता हूं बच्चों कि कोई तीन रैशनल नंबर, एक a बाई बी, दूसरा c बाई डी और तीसरा p बाई क्यू, ये तीन रैशनल नंबर हैं। तो क्या होना चाहिए? इनको इक्वली दिखना चाहिए। कब? जब a बाई बी, c बाई डी एंड p बाई क्यू, ये तीनों को इक्वल दिखना चाहिए। कब? रिगार्डिंग टू ऑपरेशन। क्या? रिगार्डिंग टू ऑपरेशन। कैसे? अगर मान लीजिए मैं ऑपरेशन ऐड का कर रहा हूं तो ऐड का ऑपरेशन यहां भी करना पड़ेगा। बस काम क्या है कि अगर हम पहले दो टर्म्स पे ब्रैकेट अप करते हैं तो हमें इधर लास्ट टू टर्म पे ब्रैकेट अप करना पड़ेगा। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? क्लियर है ना? चलिए, अगर ये बात समझ में आ गई फॉर एसोसिएटिविटी, किसके लिए? एसोसिएटिविटी के लिए। फॉर एसोसिएटिविटी के लिए अगर हमें ये बात समझ में आ गई तो हमको ये बात दिख रही होगी कि एग्जाम्पल विद सब a बाई बी, c बाई डी, p बाई क्यू, a बाई बी, c बाई डी, p बाई क्यू, a बाई बी, c बाई डी, p बाई क्यू। सिमिलरली सारे जो रैशनल नंबर हैं इसी तरीके से दिए गए। हम रैशनल नंबर के लिए ये जनरल फॉर्म देख रहे हैं बच्चों। ये कहीं ऐसा a बाई बी, c बाई डी ऐसा नहीं कि फिक्स ही है। आपका मन हो कि m बाई n ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए बस अब हमारा काम है बच्चों इसको सॉल्व करना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को चेक करना। जितना जल्दी हम लोग चेक कर पाएंगे उतना ही हमारा ये होगा कि हमारी कैलकुलेशन भी स्ट्रांग हो रही है और हम ये चेक कर पा रहे हैं कि क्या होना है। क्या है? जैसे -2/3 प्लस 3/5 प्लस -5/6, ये वाली साइड उठा ली, पिकअप कर ली एंड अगेन हम लोगों ने पिकअप किया इसकी -2/3 प्लस 3/5 प्लस -5/6। ठीक, जब ये चीजें दिख रही है सेम थिंग्स यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग करेंगे बच्चों इस पे काम। चलिए कर दीजिए इनका काम और काम करके इनका काम तमाम कर दीजिए। ठीक है, चलिए पहले लास्ट टू टर्म्स को ऐड करने के लिए कह रहा है तो -2/3 एज इट इज रहेगा बच्चों। बस प्लस 5 6 30, 5 और 6 का एलसीएम 30, तो 5 6 30, तो 6 का मल्टीप्लाई 3 से 6 3 18, प्लस है तो प्लस 6 5 35 को मल्टीप्लाई 5 से 5 5 25 बट निगेटिव 25। क्लियर है? इतनी बात जब क्लियर हो गई तो आगे बढ़ जाइए। -2/3 प्लस कितना होने वाला है बच्चों? कितना होने वाला है? 18 प्लस माइनस -25/30। अब बच्चों अब हम क्या करें? इसको बना ले, सही तरीके से बना ले। क्या होने वाला है? -2/3 प्लस 25 में 18 जाएगा तो 7, बट कैसा? निगेटिव का बच्चों, और 30। इतनी बात अगर समझ में आ गई तो मैं इसका -7/30। ठीक है, तो मैं इसको यहां पर आपको चेक करके दिखा रहा हूं कि वहां से ये वाला -2/3 और इसका जो रिजल्ट है वो कितना है? प्लस -7/30। इसका एलसीएम कितना आने वाला है बच्चों? इसका एलसीएम आने वाला है हमारा 3 और 30 का एलसीएम 30। ठीक है,
ठीक है ना। तो 3 10 जा 30 और 10 का मल्टीप्लाई 20, 10 2 जा 20, दैट मीन्स -20 प्लस माइनस है, इसलिए ब्रैकेट पहले लगा लेंगे। 30 1 जा 30 और 1 7 जा 7, इतना हमारा काम हो गया। तो इसको थोड़ा सा हम रब कर देते। क्या होने वाला है बच्चों, ये -7 होगा क्योंकि एक पॉजिटिव निगेटिव सही है। -20 -7 अपॉन 30, दैट मीन्स -27/30। तो क्या हम दूसरे वाले साइड को, लेफ्ट राइट हैंड साइड को चेक कर सकते हैं क्या? बिल्कुल चेक करेंगे और बहुत जल्दी चेक करके हम लोग यहाँ देखेंगे। 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 5 2 जा 10, बट हियर इज नेगेटिव सो साइन विल बी नेगेटिव। प्लस है तो प्लस, 5 3 जा और 3 3 जा 9। क्लियर है इतनी बात। यहाँ से ये प्लस माइनस यहाँ पे हम लोग थोड़ा क्लियर कर ले, यहीं से ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 5/6 आसान हो जाएगा हमारे लिए। 10 में से 9 गया, 1 बचेगा बट निगेटिव का, -1/15 -5/6। 15 और 6 का एलसीएम, 15 और 6 का एलसीएम बच्चों 15 6 जा 90, ठीक है। तो 15 6 जा 90 और 6 1 जा 6 मतलब -6। कुछ और हो सकता है क्या बच्चों? हो सकता है क्या? मुझे लग रहा है थोड़ा सा, मैं एक बार चेक कर लेता। 15 6 का 3 5 जा 15 में भी 30 आएगा, सॉरी 30। 3 5 जा और 3 2 जा, देन 5 1 जा 2 बचा 2 1 जा, 3 5 जा 15 to 30, बिल्कुल सही, सॉरी 30 पे तक चेक करेंगे। क्या है 15 2 जा 30 और 2 1 जा 2 मतलब -2। क्लियर है 15 2 जा 30 और 2 1 जा 2 -2। इसका डिवीजन करके देखिए तो 6 5 जा 30 और 5 5 जा 25, ये वाला माइनस है और 5 और 5 जा 25। क्लियर हो गया, मतलब 25 और -2 ऐड करें तो कितना आ जाएगा, -27/30। दोनों ही आंसर माइनस, दोनों ही आंसर हमारे -27 इसको मैं डॉट लाइन मिटा देता हूँ, -27/30 आ रहे हैं। एक ये और एक दूसरा वाला हमारा यहाँ पे, ठीक है। जब ये दोनों आंसर हमारे मैच किए तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि रैशनल नंबर के लिए मैं Rn से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, रैशनल नंबर आर एसोसिएटिव। रैशनल नंबर क्या होते हैं बच्चों? एसोसिएटिव होते हैं अंडर एडिशन। मैं बच्चों एक एक एग्जांपल आपको यहाँ चेक करके दिखा रहा हूँ, बड़ी मेहनत का काम कर रहा हूँ, है ना। आप भी मेहनत करिए, पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, समझ कर पढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हम लोग अब क्या करने वाले हैं, सब्ट्रैक्शन पर चेक करने वाले हैं। तो मैं इस रफ वर्क को मिटा देता हूं और सब्ट्रैक्शन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या हमारा कोई बच्चा हमें मुझे बता सकता है कि क्या हमारी सब्ट्रैक्शन पर रैशनल नंबर प्रॉपर्टी एसोसिएट होगी या नहीं? बता सकता है कोई? बिल्कुल, आप लोग चेक करने के लिए भिड़ जाइए, मैं भी चेक करने के लिए भिड़ जाता हूं और देखते हैं कौन बता पाता है। 2/3 -4/5 दैट इज -1/2। ठीक है, चलिए दोनों साइड्स मैंने लिख ली है। देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे लिख लिया है और राइट हैंड साइड को मैंने नीचे लिख दिया। दोनों के आंसर मैच करने चाहिए, ऐसा हमारा कहना है। कह सकते हैं क्या? चलिए फटाफट करेंगे। -2/3 -5 और 2 कैल्शियम 10, ये ब्रैकेट के अंदर रहने दीजिए। 5 2 जा 10 तो 2 4 जा 8 बट -8 क्लियर है। -2 5 जा 10 और 5 1 जा 5
क्लियर है? चलिए क्लियर होता चला जाएगा। माइनस टू माइनस कितना होने वाला है बच्चों? -13, 8 और 5 13/10। ठीक है, ठीक है। अब अगर मैं आपको समझ में आ रहा हो तो इस माइनस को इस माइनस के साथ इनटू कर दूं तो ये वाले बन, स्टेप में ही मैं इसको प्लस भी कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में करने से क्या मतलब नहीं बच्चों। तो ये 13/10 इजी हो गया। ठीक है, 8 5 -13 और माइनस माइनस प्लस 13/10। बस 3 10 जा 3 और 10 कैल्शियम 30, 3 10 जा 30 और 10 2 जा 20, दैट मींस -20 बिकॉज ऑफ हियर इज -2 प्लस 10 3 जा 30 और 13 3 जा 39। 39 में 20 को माइनस करने पर मेरे अकॉर्डिंगली कितना आता है बच्चों? 19 आएगा। आएगा, पर पॉजिटिव आएगा या निगेटिव? बिल्कुल सही आपने जवाब दिया, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि बड़ा नंबर पॉजिटिव है। पहला लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमने ला लिया और उसको हम यहाँ 19/30 लिख भी देते हैं। चेक भी तो करना है कि इक्वल है या नहीं। अगेन हम लोग इन दो ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करेंगे। तो 3 5 जा 15, 3 क्योंकि 3 और 5 का एलसीएम 15 आने वाला है, तो 3 5 जा 15 और 5 2 जा 10। 3 5 जा 15, यहाँ पे ऐसा आप लोग लिख सकते हैं थोड़ा सा रफर के लिए पेंसिल से, और 5 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 से, 5 2 जा 10। ठीक है, अगेन माइनस है तो माइनस, और ये वाला नंबर भी माइनस है तो हम थोड़ा सा इसमें ब्रैकेट कर लेंगे। 5 3 जा 3 टाइम में डिवाइड हो तो 3 का मल्टीप्लाई 4 से, 3 4 जा 12, पर कैसा बच्चों? निगेटिव बिकॉज ऑफ -4 है ना। देखिए कितने आसानी से आप लोग हर ब्रैकेट्स को, हर टर्म को अच्छे से सॉल्व करना सीख रहे हैं, है ना। आसान है ना, है ना। आप स्कूल में पढ़िए, अगर स्कूल में अच्छा पढ़ रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो हम तो हैं आपको स्कूल एजुकेशन में बेस्ट देने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्या करने वाले हम लोग यहाँ पे हम लोग बढ़ने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? 10 माइनस माइनस प्लस 12/15 -1/2 कितना हो गया? कितना हो गया बच्चों? कितना हो गया? 10 और 12 मिलकर के बनेंगे 32/15 माइनस -1/2। क्या है? क्या ऐसा है? -1/2 है क्या? बिल्कुल है। अब 15 और 2 का एलसीएम कितना होगा बच्चों? 15 और 2 का एलसीएम भी होगा 30, और 15 2 जा 30 और 30 15 2 जा 30 और 30 सॉरी 2 32 2 जा 64 माइनस 15 टाइम में डिवाइड होगा, 2 1 जा 2 5 जा 15 और 15 1 जा 15। इन दोनों को हम लोग मिटा देते हैं जिससे हमारा ऑपरेशन बन जाए। 64 में 15 माइनस करने पे क्या आंसर क्रिएट हो रहा है बच्चों? 14 में से 5 गया 9 और 5 में से 1 गया 4, 49/30। दूसरा आंसर मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर में कोई भी मैचिंग है? कोई भी मैचिंग है आपको दिख रही है? राइट हैंड साइड का आंसर जो है 49/30 है और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 19/30 है। दे आर इक्वल और नॉट? दे आर इक्वल और नॉट? तो ये इक्वल नहीं है, दैट मीन्स ये फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, तो इनका लिखिए, इनका लिखिए रैशनल नंबर आर नॉट एसोसिएटिव। रैशनल नंबर जो एसोसिएटिव नहीं होंगे अंडर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के अंडर में ये एसोसिएट नहीं करेंगे। इतनी बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई। जब इतनी बात समझ में आ गई है तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन के थ्रू करते हैं। मैं भी यहाँ इन जनरल फॉर्म इनके नहीं लिखा हूँ, लिखूंगा, मैं लिखूंगा, ये पूरी चीजें क्लियर हो जाए लिखूंगा। बिकॉज ऑफ रैशनल नंबर के लिए थोड़ी चार्ट से छोटा पड़ जाएगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, फटाक से लिखें, इसको रफर को मिटाते हैं, मल्टीप्लिकेशन का वर्क पूरा करते हैं। जैसे ही मल्टीप्लिकेशन का वर्क हमारा पूरा होगा
हम डिवीजन पे बात करना चालू कर देंगे। फटाफट से लिखेंगे -7/3 मल्टीप्लाई बाय 5/4 मल्टीप्लाई बाय 2/9 और दूसरा है -7/3 मल्टीप्लाई बाय 5/4 दैट इज मल्टीप्लाई बाय 2/9। सही है, सही है। चलिए, अगर ये चीजें मैं वहां लिख दिया हूं, इसका मतलब है कि मैं वहां सॉल्व करने वाला हूं। -7/3 है, ठीक है, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, मतलब दैट मींस 5 2 10 4 9 36। क्लियर है। अगेन यहाँ कोई सिमिलरिटीज नहीं है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स में या क्रॉस में भी रिड्यूस करने के लिए। तो 7 10 70, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, दैट मींस -70। देन डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई 3 का 36 कर दिए, 3 6 18 कैरी 1, 3 3 9 और 1 10। लेफ्ट हैंड आंसर साइड विल गेट -70/108, -70/108। क्या यही आंसर राइट हैंड साइड बनाएगा? चलिए करते हैं। तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर्स का डिनोमिनेटर के साथ, तो 7 5 35, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव, दैट मींस ये क्या होगा, नेगेटिव होने वाला है। 3 4 होता है बच्चों 12 मल्टीप्लाई बाय 2/9। लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले लास्ट टू टर्म्स को, इधर पहले टू टर्म्स को, ठीक है। 35 2 बच्चों 70, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, दैट मींस रिजल्ट आने वाला है माइनस अपॉन 12 9 108। दोनों ही आंसर हमारे एकदम सेम आए हैं। आंसर क्या आया है बच्चों? आंसर आया है हमारा, आंसर आया है -70/108, -70/108। तो व्हाट वी कैन से? वी कैन से कि रैशनल नंबर आर एसोसिएटिव। रैशनल नंबर क्या है? एसोसिएटिव हैं। किसके अंडर में? अंडर मल्टीप्लिकेशन। कितने ही आसानी से बच्चों आप लोग छोटी छोटी बातों को समझ रहे हैं और कितना ही आसानी से हमारा काम हो रहा है। बिना देरी किए हम अगर ये बात समझ में आ गई तो बिना देरी किए हम, यहाँ पे मैं राइट टिक लगा देता हूँ जिससे आपको दिमाग में रहे। बिना देरी किए हम डिवीजन पर चेक करते हैं। उसके लिए फटाक से हम रफ शीट को मिटा दें और रफ शीट मिटाने के बाद हम अपना काम कर लें। इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को लिखें हम अगर 1/2 डिवाइडेड बाय -1/3 डिवाइडेड बाय 2/5 और इसकी राइट हैंड साइड क्या है 1/2, थोड़ा सा गैप दे देते हैं, 1/2 डिवाइडेड बाय -1/3 डिवाइडेड बाय 2/5। चलिए चले 1/2 सॉल्व करते हैं डिवाइडेड बाय। अगर हम इसको सॉल्व करने जाएं तो क्या डिवाइड कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे ना, तो हम इसे रेसिप्रोकेट कर देते हैं। तो रेसिप्रोकेट करने के लिए डिवाइड से मल्टीप्लाई का साइन और रेसिप्रोकल करने के लिए 2/5 से 5/2 में कन्वर्जन। काम हो जाएगा इतने में, कर दीजिए। 1 5 5, इधर 1/2 डिवाइडेड बाय, इस वाले प्रोसेस को निपटाइए। 1 5 5, एक पॉजिटिव नेगेटिव मतलब माइनस, और 3 2 6। फिर 1/2 इसको भी डिवाइड से मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो रेसिप्रोकेट इसको भी करना पड़ेगा बच्चों। तो 6/-5, 1 6 न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। 1 6 6, 5 2 10, दैट मींस -10। -6/10 क्या आंसर आया? क्या आया? -6/10। फटाफट इसे भी चेक करेंगे। पहले टू टर्म्स को डिवाइड करने कह रहा है तो हम पहले टू टर्म्स को डिवाइड कर लें।
तो 1/2 एज इट इज रहेगा, रेसिप्रोकेट कर देंगे हम लोग 3/-1 को, डिवाइडेड बाय 2/5। अगर ये वाला ब्रैकेट हमारा सॉल्व हो जाए तो 1 3 जा 3, 2 1 जा 2, दैट मीन्स -2 because of -1 and +2. Then we can also convert this divide sign into multiply and reciprocate the other fraction. 2/5 is converted into 5/2. So what we can say, 3 5 जा 15 or 2 2 जा 4, that is -4. Answer is that 15 by -4. They are equal or not? They are equal or not? They are not equal. ये क्या है? इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो हम फटाफट बिना सोचे समझे लिखेंगे कि रैशनल नंबर आर नॉट एसोसिएटिव। रैशनल नंबर आर नॉट एसोसिएटिव अंडर डिवीजन। वाओ, कितना अच्छा चार्ट हम लोगों ने आपके लिए प्रोवाइड करा दिया। बस इसमें एक चीज लिखनी बाकी है, क्या? जो भी प्रॉपर्टी फॉलो कर रही हैं उनका आप वन वर्ड में आप बता सकते हैं कि फॉलो है, नॉट लगा हुआ है तो अनफॉलो है। आप लोग ऐसे ही पकड़ते हैं ना, एसोसिएटिव है तो फॉलो है, और सर आपने नॉट लगा दिया तो ये अनफॉलो है। क्लियर? क्लियर? आपको तीनों प्रॉपर्टीज एकदम क्लियर कट समझ में आई होगी। ये चार्ट आपके दिमाग से कभी नहीं उतरने वाला चार्ट है। अब अगर आपने इसको अच्छे से समझा है तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली इस चैप्टर में। बिफोर वी गो टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी, हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाने से पहले हम इसे नोट डाउन कर लें और फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर बढ़ते हैं। बिफोर वी वाइप इट, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे आ चुके हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हमारी क्या कहती है? चौथी प्रॉपर्टीज जो थी वो हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटिविटी के नाम से जान रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटिविटी, अरे यार बच्चों 4 तो बना देने दो। ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी के नाम से जान रहे हैं। क्या है डिस्ट्रीब्यूटिविटी? डिस्ट्रीब्यूटिविटी से आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों कि डिस्ट्रीब्यूशन जैसे आप एक नॉर्मल से एग्जांपल समझिए कि आपके पापा 2 चॉकलेट लिए हैं और आपको 2 भाई बहनों बांटना है। आपके फादर हैं, 2 चॉकलेट लिए हैं, भाई बहन को बांटना है, तो वो एक चॉकलेट पहले भाई को देंगे, फिर दूसरी चॉकलेट बहन को देंगे, तो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, है ना? समझ में आ रही है ना ये बात? तो अगर ये बात समझ में आ रही है तो केवल इतना सा फंडा है डिस्ट्रीब्यूटिविटी का कि वो केवल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन में होता है। डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन का होता है। किसके ओवर में? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के ओवर में। या तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर रैशनल नंबर, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मैं लिखे दे रहा हूं, सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर रैशनल नंबर। किसके किसके अंडर में? एडिशन के और सब्ट्रैक्शन में, और रैशनल नंबर तक जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस अब बात को समझना है कि हम डिस्ट्रीब्यूशन कर कैसे रहे हैं। अगर हमारे पास 2 फॉर्म है, कौन कौन से? पहला फॉर्म है हमारा ये, दूसरा फॉर्म है हमारा ये। तो हमें समझना चाहिए कि यहाँ लिखा है A
ब्रैकेट के अंदर b प्लस सी, a b माइनस सी। दैट मीन्स ब्रैकेट के बाहर कोई भी नंबर अगर होगा, दैट मीन्स वो किस फॉर्म में होगा बच्चों? मल्टीप्लाई के फॉर्म में होगा। बस वो हमें मल्टीप्लीकेशन साइन शो नहीं करता है, बस वो हमें मल्टीप्लीकेशन साइन शो नहीं करेगा, बल्कि रहेगा वो मल्टीप्लीकेशन में। मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अब आप देखिए डिस्ट्रीब्यूशन क्या मैं बोला था कि पापा है पहले भाई को देंगे, मतलब ए बी के साथ डिस्ट्रीब्यूट हुआ, फिर पापा जो है वो किसको देने वाले हैं? बहन को देने वाले हैं, पर पॉजिटिवली कैसी है? प्लस, और ए सी को दे दिए। ठीक है, समझ में आ गया? मतलब समझो बात को। मैं यहाँ एक चीज और बता दूं कि ए क्रॉस बी है, यहाँ पे ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, मतलब ए मल्टीप्लाई बाय सी। इसको बहुत आसान तरीकों में हम क्या लिख देते हैं? ए बी प्लस ए सी। ठीक है ना? ठीक है, मैं इस एरो को मिटा देता हूं, मैं इस वाले में बना दूंगा, जिससे मैं थोड़ी सी आप लोग को ब्रैकेट में करके बता पाऊं, या फिर मैं चलिए नीचे ही बता दूंगा। चलिए नीचे ही बता देता हूं, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेम काम यहाँ पे भी होगा बच्चों, ए का बी के साथ और ए का सी के साथ। तो ए क्रॉस बी, अब साइन कैसा है? अभी एडिशन के रिगार्डिंग था, अब सब्ट्रैक्शन के रिगार्डिंग है, तो माइनस ए क्रॉस सी। शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं ए बी माइनस ए सी। दैट मीन्स ए का बी के साथ इंटू, ए का सी के साथ इंटू। मैं क्या बताया? ये हमारा जनरल फॉर्म था, ये हमारा जनरल फॉर्म था। मतलब अगर कोई ए बी प्लस सी और ए बी माइनस सी नंबर दिख रहा होगा डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग, तो हम उसे लिख सकते हैं ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी और ए बी माइनस ए सी। इसको ब्रैकेट अप कर लीजिए और यही आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अब हम आपको कुछ दिखाते हैं डिस्ट्रीब्यूट करके। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए, एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए, क्या लेंगे? 5 4 प्लस 9। हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम करें कि 4 और 9 को ऐड कर दें फिर मल्टीप्लाई कर दें, या तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें। दैट मीन्स ए क्रॉस बी, मतलब 5 का 4 से इंटू, प्लस है तो प्लस, और 5 का 9 से इंटू। अब ये बात आप डायरेक्टली भी कह सकते हैं, अगर आपको समझ में आ गई हो कि सर इतना मल्टीप्लाई लिखने की क्या जरूरत है, तो मैं भी बोलूंगा बिल्कुल मत लिखिए। क्यों? क्योंकि जब हमें पता है 5 4 जा 20 होना है, तो 20 लिख दीजिए, प्लस 5 9 जा 45, दोनों को ऐड कर दीजिए, 5 4 2 6, आंसर आ गया। मजे की बात यह है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि सब ये सर इतना ही आसान था, तो हम यहाँ पर ये काम भी तो कर सकते थे। इसके इस प्रोसेस पर हम यहाँ पर ये भी तो कर सकते थे कि 5 इंटू 5 4 9 13 और 13 5 65। बात तो आप एकदम बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर क्या मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, क्या आप उसे आसानी से कर पाएंगे? चलिए मैं अब आपको दे रहा हूं, मैं इसको रब कर रहा हूं और एक एग्जांपल आपके लिए दे रहा हूं, और फिर हम लोग उसे भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है ये 4 मल्टीप्लाई 314 प्लस 215। अपने पास दो ऑप्शन हैं, या तो हम इन दोनों को ऐड करें फिर मल्टीप्लाई करें, या तो बहुत ही जल्दी से हम केवल एक काम करें, जैसे जैसे मल्टीप्लाई होता जाए वैसे ही एडिशन आता चला जाएगा। 4 4 जा 16, ए का बी से, तो 4 4 जा 16 और 4 1 जा 4 और 1 5 और 4 3 जा 12, प्लस 4 का 2 1 5 के साथ,
तो 4 5 जा 20 कैरी 2, 4 1 जा 4 और 2 6 और 4 2 जा 8। आसानी से जोड़ दें 0 और 6 6 6 5 11 कैरी 1, 8 2 10 और 1 11 कैरी 1 और 1 और 1 2 2 1 1 6। कितने आसानी से बच्चों बाय डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने इसके आंसर फाइंड आउट किए। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है। अगर मैं एक एग्जांपल छोटा सा माइनस के लिए लेकर दिखाऊं तो क्या आप मानेंगे कि सर सही कहते हैं? मानना पड़ेगा बच्चों, नहीं मानेंगे तो मैं नहीं मानने वाला। फिर आपसे क्या करने वाला हूं, मैं इसे 5 9 माइनस 4 करके देने वाला हूं। तो क्या मैं डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करूंगा इसका? मैं डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा 5 9 जा 45। इसको एग्जांपल ही लिखना है, सॉरी क्या लिखना है हमें? क्या लिखना है? लिखना है हमें एग्जांपल में क्या लिखना है? 5 9 माइनस 4। इसको हमें सॉल्व करके देखना है। कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 5 9 जा 45 माइनस, तो माइनस 5 4 जा 20। 45 में 20 माइनस होगा, देन 5 में आ गया और 4 में 2 गया, 2 आ गया। दैट इज आंसर इज 25। सिमिलरली वी कैन डू विथ ऑल ग्रेटर नंबर्स। हम लोग ऐसे सारे ग्रेटर नंबर्स के लिए इसको लगा सकते हैं, जैसे कि हमने एडिशन पे देखा था। आसानी से हम डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे। अगर डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा होगा तो हम उसे चेक भी कर लेंगे कि हमारा कॉमन फैक्टर क्या है। एक्चुअल में कॉमन फैक्टर ही तो है बच्चों। अगर मैं देखूं 45 और 20 में इसका कॉमन क्या है, तो 5 5 9 जा और 5 4 जा, तो 5 बाहर निकला। चेक हो रहा है? चेक हो रहा है ना? यही कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कि हम क्या करें कि डिस्ट्रीब्यूशन कर दें। कोई भी चीज अकेले नहीं खानी, सबको मिल बांट कर खाना है। ठीक है? ठीक, सबको मिल बांट। अकेला बच्चे क्या करते हैं, ए का बी से इंटू किए और प्लस सी जोड़ दिए। नहीं, ए को भी बी को देना है और ए से बी को भी सी को भी, काम बराबर करना। ठीक है, चाहे वो एडिशन के अंडर में हो चाहे सब्ट्रैक्शन के अंडर में। क्लियर है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्लियर है? अगर क्लियर हो गई तो हमारे पास दो की पॉइंट्स हैं। की पॉइंट्स हैं, उनको पढ़ेंगे। ये आप पढ़कर आए हैं पर आपको याद नहीं है, मैं आपको याद दिला देता हूं। आपने पढ़ा होगा एडिटिव आइडेंटिटी। क्या होती है एडिटिव आइडेंटिटी? किसे कहते हैं? कोई बता सकता है क्या? नहीं, तो फिर मैं बताता हूं। आइडेंटिटी का मतलब होता है बच्चों कि कोई भी पहचान जो है किसी भी रूप में बदले ना। कोई भी पहचान किसी भी रूप में बदले ना। जैसे मैं आपको दिख रहा हूं ना, तो मैं अगर दूसरा शर्ट पहन लूं तो क्या मेरा आइडेंटिटी बदल जाए? नहीं बदलेगा, मैं टीचर ही रहूंगा। ठीक है, मेरे फेस पे कोई बदलाव आएगा क्या? नहीं आएगा, बिकॉज ऑफ आइडेंटिटी। ये मेरी पहचान है। ठीक है? ठीक है, तो बस अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि क्या सर आप बता चुके हैं कि पहचान नहीं बदलनी है, तो किसके कारण पहचान नहीं बदल पा रही है, तो ये चीज हम देखने वाले हैं रोल ऑफ जीरो में। रोल ऑफ जीरो में जीरो का रोल चेक करने वाले हैं कि जीरो क्या रोल प्रोवाइड कराता है। जीरो क्या रोल प्रोवाइड कराता है? तो जीरो का रोल देखिए कि अगर आप किसी भी नंबर पर चाहे वो होल नंबर हो, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे नेचुरल नंबर हो, चाहे रैशनल नंबर, अगर आप जीरो कहीं भी ऐड कर देते हैं तो क्या उसमें कोई भी बदलाव आने वाला है? बिल्कुल बदलाव आने वाला नहीं है। जैसे आप यहाँ पे देखिए 2 + 0 करिए और 0 + 2 करिए, रिजल्ट क्या आने वाला है? 2। मतलब क्या इसमें कोई चेंजेस आया क्या? 2 की आइडेंटिटी में कोई चेंजेस आया नहीं। किसके कारण नहीं आया? केवल और केवल जीरो के कारण। 0 -5 + 0 और 0 + -5। दैट मीन्स इसका आंसर क्या होने वाला है? थोड़ा सा यहाँ पे हम समझेंगे इसको। क्या कह रहे हैं
कि -5 + 0 करने से तो रिजल्ट आने वाला है -5। यहाँ पर 0 और प्लस माइनस -5, दैट मीन्स 0 - 5 इज ऑल्सो -5। बात समझ में आ रही है? तो क्या इसकी आइडेंटिटी बदली? क्या इसकी आइडेंटिटी बदली? -5 की आइडेंटिटी नहीं बदली। -5 की आइडेंटिटी नहीं बदली, किसके कारण? 0 ऐड होने के कारण। 0 ऐड होने के कारण। एक रैशनल नंबर है -2/7, तो क्या अगर मैं इसमें 0 ऐड कर दूं या 0 ऐड हो जाए इस रैशनल नंबर में, तो क्या उसकी आइडेंटिटी बदल जाएगी? मैं कहता हूं बच्चों नहीं बदलेगी। क्यों? बिकॉज एडिटिव आइडेंटिटी, 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। मैं यहाँ पे लिखता हूं 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है हमारे पास? इज 0। अगर आपको डेफिनेशन में लिखना है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक, 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। अब ये किस किस काम में आएगी? तो अगर कोई a + 0 है तो a देगा, b + 0 है तो वो b देगा। अगर मैं ये कह दूं कि ऐसा -b, तो ये -b दे देगा। और एक मैं कह दूं कि p/q + 0 कर दें, तो क्या हो जाएगा? p/q भी मिलेगा। मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ बच्चों, ये क्या है? यहाँ a जो है फॉर एनी नेचुरल और होल नंबर, फॉर एनी नेचुरल और होल नंबर। ये क्या है? किसी भी नेचुरल और होल नंबर के लिए। अगर ए हमारा कोई नेचुरल या होल नंबर है, कोई भी नेचुरल नंबर या होल नंबर है, अगर उसमें 0 ऐड कर देंगे तो उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? अगर सिमिलरली यही बात मैं कहूं कि -b कोई क्या है? b इज अ इंटीजर या b इज अ इंटीजर, तो मैं माइनस हटा दूं। मैं अभी आपको समझाने के लिए लगा दिया था कि अगर -b करेंगे तो 0 ऐड करेंगे तो 0। तो अगर b का क्या है? फॉर एनी इंटीजर, कोई इंटीजर अगर ले लिया जाए, अगर कोई भी इंटीजर ले लिया जाए तो क्या होगा? आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी। एंड अगेन मैं क्या बोल रहा हूं? अगर किसी p/q, तो p/q क्या है? p/q फॉर एनी रैशनल नंबर, किसी भी रैशनल नंबर के लिए अगर हम 0 ऐड कर दें तो वो रैशनल नंबर अपने सेम आइडेंटिटी में दिखेगा। ये किसका प्रॉपर्टी कहता है या किसका रूल है? ये रोल है 0 का, कि वो अपने ऐड होने पर या किसी के साथ ऐड होने पर या किसी को अपने अंदर ऐड करे तो वो उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं करता है। दैट्स व्हाई वी कैन 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। इसको आप स्टार मार्क करके लिखिए। बात समझ में आ गई। 0 क्यों एडिटिव आइडेंटिटी है? क्योंकि सर वो कोई भी जो भी हम नंबर लें उसको चेंज नहीं करेगा, इसलिए 0 एडिटिव आइडेंटिटी। पर कब बच्चों? ऐड करने पे ही, इसलिए बार बार एडिटिव आ रहा है। ऐड करने पर ही, अगर हम सब्ट्रैक्ट करने पे कर दें तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करने पे आपको दिखा दूं तो एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं सब्ट्रैक्ट करने पे कि 0 -3 -0 और 0 माइनस, तो ऑपरेशन क्या होने वाला है बच्चों? इसका -3 होगा, क्योंकि 0 होने से कोई दिक्कत ही नहीं है। -3 में 0 गया, -3 बचा। बट हियर 0 -3, तो रिजल्ट क्या आ गया? +3। एक +3 और एक -3। तो सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे नहीं, केवल 0 जो है वो एडिटिव के लिए, एडिशन के लिए, ऐड होने के लिए क्या है? आइडेंटिटी क्रिएट करता है। तो 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। अगेन रोल ऑफ 1 पर चलते हैं कि 1 का रोल क्या है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 1 का रोल क्यों हुआ। तो 1 जो हुआ तो हम इसको चेक करते हैं। क्या चेक कर पा रहे हैं? हम इसको चेक करेंगे कि 1 का क्या रोल है।
लाइफ में वन का क्या रोल है? तो वन का रोल है कि अगर कोई भी मल्टीप्लिकेशन के रिगार्डिंग सेम काम क्या, अगर मैं जीरो ऐड किया तो जीरो एडिटिव आइडेंटिटी होगी, क्योंकि वो अपनी कोई भी नंबर्स को चेंज नहीं करता है। तो वन के मल्टीप्लिकेशन से उस नंबर की वैल्यू, वन के मल्टीप्लिकेशन से 5 का मल्टीप्लिकेशन 1 से हुआ तो 5, 1 का मल्टीप्लिकेशन 5 से हुआ तो 5। दो रैशनल नंबर दिए गए, एक पॉजिटिव रैशनल नंबर, एक नेगेटिव रैशनल नंबर है। दैट मींस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आने वाला है बच्चों? क्या आने वाला है? यहाँ 1 इंटू -2/7 कर दो तो भी सेम रिजल्ट -2/7 ही आने वाला है। कैसे? यहाँ पे 1 7/5 का 1 से और 1 का 7/5 से, तो रिजल्ट क्या आने वाला है? 7/5। तो मैं क्या कहा बच्चों कि अगर कोई भी अपनी आइडेंटिटी चेंज नहीं कर रहा है तो वो किसके अंडर पर चेंज नहीं किया? यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के। तो ये बन गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन बच्चों? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन बना? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बना बच्चों हमारा 1, कि 1 के मल्टीप्लिकेशन से कोई भी नंबर ऑफ ग्रुप चुने, होल नंबर से कोई चुन ले, या नेचुरल नंबर से चुन ले, या इंटीजर से चुन ले, या रैशनल नंबर से चुन ले, तो उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होने वाली है, जैसा कि आपने देखा। तो अगर आपने ये देखा तो हम इसके लिए जनरल फॉर्म लिख दें। अगर इनके जनरल फॉर्म लिख दें, यहाँ पे बच्चों इसको जनरल फॉर्म लिख लेंगे आप लोग, यहाँ जनरल, इन जनरल लिख लें, इन जनरल। तो इन जनरल में क्या कह सकता हूं? इन जनरल में कहूंगा, कह नहीं सकता हूं, मैं कहूंगा कि अगर कोई ए के साथ 1 मल्टीप्लाई है तो रिजल्ट आने वाला है ए। अगर कोई बी के साथ मल्टीप्लिकेशन है 1 का तो रिजल्ट आने वाला है बी। और अगर कोई p बाई क्यू का मल्टीप्लिकेशन 1 से है तो रिजल्ट आने वाला है p बाई क्यू। बिकॉज ऑफ यहाँ पे हमें मेंशन करना पड़ेगा। क्या मेंशन करना पड़ेगा? मेंशन करना पड़ेगा बच्चों कि a क्या है हमारा? फॉर एनी a नेचुरल और होल नंबर। फॉर एनी a, किसी भी a कौन है? नेचुरल और होल नंबर। नेचुरल और होल नंबर, किसी भी नेचुरल और होल नंबर के लिए ये काम हम कह सकते हैं कि 1 क्या है? उसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। बिकॉज ऑफ 1 के मल्टीप्लिकेशन से उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं, वो किसी की आइडेंटिटी चेंज नहीं करता है। सिमिलरली b क्या है? फॉर एनी b, किसी b के लिए, फॉर एनी b जो है हमारा, फॉर एनी b इंटीजर, जो b है वो हमारे इंटीजर, किसी भी इंटीजर के लिए ये काम हम कह सकते हैं। और यहाँ पर फॉर एनी p बाई क्यू, फॉर एनी p बाई क्यू, कोई p बाई क्यू क्या है? फॉर एनी p बाई क्यू और रैशनल नंबर, फॉर एनी p बाई क्यू रैशनल नंबर। ठीक है, अगर कोई रैशनल नंबर है तो उसमें भी कोई चेंजेस क्रिएट नहीं होंगे। बिल्कुल बात समझ में आ गई। 1 क्या है हमारा? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। 0 क्या है हमारी? एडिटिव आइडेंटिटी है। हमने ये भी देख लिया किन किन चीजों के लिए, जितने भी नंबर ऑफ ग्रुप है उतनी ही चीजों के लिए होगा बच्चों, नेचुरल, होल, इंटीजर और रैशनल नंबर, जहां तक हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी दिखाया कि क्या मैं बोल रहा था कि अगर आप सोचे तो इसमें भी सोचें कि अगर डिवीजन में नहीं होगा, क्या सब कभी नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, पलट देगा बच्चों, बिल्कुल पलट देगा। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी। इसको देखते हुए मैं ये बात कह सकता हूं
कि आपको चैप्टर 1 के रिगार्डिंग एनसीईआरटी में जितनी भी वर्बल मैथमेटिक्स रही होगी वो आपको न्यूमरेशन के थ्रू पूरी समझ में आ गई होगी, और पूरी समझ में आ गई है तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। और नोट डाउन नहीं करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहां पे पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। Before we wipe it, please pause the video, note it down.